हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हाइट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री. हाइट इन सेंटीमीटर 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175, 175 to 180, 180 to 185. Number of workers 6, 12, 18, 20, 13, 8, 6. Convert the distribution to more than cumulative frequency distribution and draw its ogive. इसे कुछ लोग ओगिव भी बोलते हैं, ओजिव या ओगिव आप कुछ भी बोल सकते हैं. हेंस obtain the median from the graph. First we see the key concept. हमें यहाँ पर more than cumulative frequency distribution बनाना है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि हमें क्या बनाना है, more than ogive. more than ogive के लिए plot the points with lower limit of the classes as abscissa and corresponding greater than cumulative frequency as ordinates. Join the point by a free hand smooth curve to get the more than ogive. हम क्या करेंगे, हम ग्राफ प्लॉट्स करेंगे पॉइंट्स. लोअर लिमिट को हम एज अ अब्सिसा यूज करेंगे एंड उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे, उसे एज अ ऑर्डिनेट यूज करेंगे एंड फ्री हैंड से इन्हें मिला देंगे. हमेशा जो मोर देन ओजिव कर्व होती है वो हमारी फॉलिंग कर्व बनती है. फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट अ टेबल. यहाँ हम हाइट्स हमारे पास सेंटीमीटर में है. दिस इज 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170, 170 to 175, 175 to 180, 180 to 185. फ्रीक्वेंसीज आर, हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है 6, 12, 18, 20, 13, 8, 6. यहाँ हम लिखेंगे मोर देन, हमें मोर देन वाला ओजिव बनाना है. मोर देन 150, मोर देन 150, 150 से ज़्यादा. 150, देखिए ये है 150 से 155 के बीच में 6 फ्रीक्वेंसीज है. 155 टू 160 के बीच में 12 फ्रीक्वेंसी है. यानी सारी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 150 से ज़्यादा हैं. तो जब आप मोर देन 150 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे तो आप इन सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर यहाँ सबसे ऊपर लिखेंगे. ये 83 आएगा और हमारा ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम बना रहे हैं. आफ्टर डेट हम लिखना चाह रहे हैं मोर देन 155. इसमें हम लोअर लिमिट का ही यूज़ करते हैं. 155 से ज़्यादा कौन से हैं, तो इन 6 को छोड़कर बाकी ये सारे क्या हैं, 155 से ज़्यादा हैं. तो आप 83 में से अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इन सब का एडिशन ही तो मिल जाएगा हमें. तो डेट इज ये 77 आ जाएगा.
अब हमें राइट करना है मोर देन 60, सॉरी 160, 160 से ज़्यादा। देखिए जो ये दोनों हैं ये 160 से कम की रेंज के लिए हैं, लेकिन बाकी सब 160 से ज़्यादा की रेंज के लिए हैं। यानी अगर 77 में से हम 12 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें इन सब का सम मिल जाएगा, डेट इज 65। सिमिलर वे से हम पूरी टेबल बना लेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा मोर देन 165, नेक्स्ट इज मोर देन 170, मोर देन 175, मोर देन 180 एंड मोर देन 185। अब हमें 165 से ज़्यादा चाहिए। 165 से ज़्यादा वाले कौन से हैं? ये फ्रीक्वेंसीज हैं। यानी 65 में से 18 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें मोर देन 165 वाली क्वांटिटीज़ मिल जाएंगी, दैट इज़ 47। मोर 170 के लिए हमें ये तीनों का सम चाहिए, तो 47 में से 20 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वी गेट 27। मोर देन 175, 175 से ज़्यादा वाली रेंज ये दोनों हैं, यानी इन दोनों का सम, या फिर 27 में से 13 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, वी गेट 14। मोर देन 180, 180 और 85 के बीच की रेंज सिर्फ 6 है, 14 माइनस 8 करेंगे तो भी हमें 6 मिलेगा। एंड मोर देन 185, 185 तो हमारी लास्ट रेंज थी, इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, तो डेट इज 0। ये इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। और अब हम ओजिव ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कौन सा ग्राफ हम ड्रॉ करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम वो यहाँ लिखेंगे मोर देन ओजिव। मोर देन ओजिव के लिए हमें पॉइंट्स कौन कौन से प्लॉट्स करने हैं, मैं यहाँ लिख रही हूँ, प्लॉट द पॉइंट्स। अभी हमने की कॉन्सेप्ट में बताया कि कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे। लोअर लिमिट लेंगे ऑफ द क्लासेस एज एब्सिसा एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी उसे एज अ ऑर्डिनेट। एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड ऑर्डिनेट्स मीन्स वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट लोअर लिमिट क्या है? 150, उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 83, तो हमारा पॉइंट बनेगा 150, 83। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बनेगा? 155, 77। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा 160, 65। नेक्स्ट इज 165, 47। नेक्स्ट पॉइंट इज 170, 27 आ जाएगा इसके साथ। 175, 14, 180, 6 एंड 185, 0। ये पॉइंट्स हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। हम एक्स एक्सिस पर हमारी लिमिट्स लेंगे या हाइट्स कह सकते हैं इन सेंटीमीटर, और वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसीज लेंगे या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं। मैं इसे C.F लिख रही हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए। जो हाइट्स हैं वो मोर देन 150 से स्टार्ट हैं, तो हम यहाँ पर 150 लेंगे, यहाँ हम 155 लेते हैं। ये हम इक्वल डिस्टेंस पर लेंगे, आप इसे स्केल की हेल्प से लेंगे और ये इंटरवल्स इक्वल डिस्टेंस पर हों। 165, 170, 175, 180 एंड 185। वाई एक्सिस पर हम हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 to 83 वेरी कर रही है, तो हम इसे 10 के डिफरेंस पर ले लेते हैं। दिस इज 10, 20, 30, 40, 50,
60, 70, 80 एंड दिस इज 90। सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, हमें क्या प्लॉट करना है, 150, 83, 150 एक्स एक्सिस का एंड 83 वाई एक्सिस पर, यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट हमारा क्या होगा, 150, 83। नेक्स्ट पॉइंट है 155, 77, 155। जस्ट आप ये वाली लाइन ग्राफ पर आप इसे ग्राफिकली बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनेगा, वहां लाइंस ड्रॉ की हुई होती हैं। और 77 यहाँ आपको मिलेगा ये पॉइंट हमारा कौन सा है, 155, 77। नेक्स्ट हमें 160 एंड 65 चाहिए, यहाँ मिलेगा वो ग्राफ बिल्कुल मिडल में, ये पॉइंट हमें मिलेगा 160 एंड 65। नेक्स्ट इज 165 टू 47, 165 यहाँ है, 47 आपको यहाँ कहीं मिलेगा, 50 से जस्ट 3 स्टेप नीचे यहाँ पर 165, 47। आफ्टर डेट हमें चाहिए 170 एंड 27, 27 देखिए यहाँ 30 के यहाँ मिलेगा हमें, 30 से नीचे 170, 27। 175 के लिए हमें चाहिए 14 यहाँ हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा कौन सा बनेगा, 175, 14। नेक्स्ट चाहिए 180 के लिए 6 देखिए 5 इसका मिडल होगा, 6 थोड़ा सा ऊपर जस्ट, 180, 6 एंड 185 के लिए हमें क्या चाहिए, 0, y कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये एक्स एक्सिस पर जाएगा, 185, 0। अब आपने इन पॉइंट्स को एक फ्री हैंड से मिला देना है, स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाना, जस्ट एक स्मूथ कर्व, इसे इस तरीके से आप मिला देंगे सारे पॉइंट्स को, तो हमें ये मोर देन ओजिव मिल जाएगा। मोर देन ओजिव देखिए, ये मोर देन ओजिव हमेशा फॉलिंग कर्व बनता है। अब हमें यहाँ मीडियन भी फाइंड आउट करना है। मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीडियन के लिए हम पहले n/2th ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे। n/2th ऑब्जर्वेशन, n अगर ओड है तो n+1/2th ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं, ये हो जाएगा 83/2th ऑब्जर्वेशन। दिस इज इक्वल टू 41.5 ऑब्जर्वेशन। इसके लिए आप क्या करेंगे, y एक्सिस पर हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई है, y एक्सिस पर 41.5 या इसे आप 42 भी ले सकते हैं अगर आप n+1/2th से लेकर करेंगे। आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, x एक्सिस के पैरेलल जो आप लाइन ड्रॉ करेंगे वो ओजिव कर्व को एक पॉइंट पर मीट करेगी, लेट इट बी m। अगर m पॉइंट पर मीट कर रही है तो आप m से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। क्या, m से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो परपेंडिकुलर x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगा, देखिए इस पॉइंट पर कट कर रहा है, ये मीट कर रहे हैं दोनों। इस पॉइंट को अगर हम L बोलें तो ये L हमारा क्या होगा, मीडियन। देयरफॉर बाय ग्राफ मीडियन इज इक्वल टू, आप मीडियन देखिए ये 165 से
एक से थोड़ा सा पॉइंट ज़्यादा है, तो हम इसे 166.5 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा 166.5 सेंटीमीटर। जब आप ग्राफ से बनाएंगे तो आप बहुत इजीली ग्राफ पर ये डायग्राम बनाएंगे तो इजीली आप बता सकते हैं कि ये पॉइंट L पॉइंट हमारा क्या है। देन द फाइनल आंसर इज मीडियन इज इक्वल टू 166.5 सेंटीमीटर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।